साथियों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। वीडियो की श्रृंखला में बिहार स्पेशल पार्ट 2 ये है। जैसा कि 1,70,000 वैकेंसी बिहार में आई हुई है, उससे रिलेटेड बिहार स्पेशल से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको हम यहाँ क्रमशः कवर करते चलेंगे। ये श्रृंखला अनवरत चलती रहेगी और वीडियो से जुड़ें और चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आइए देर न करते हुए जिन महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित जितने फैक्ट हैं उनको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा और आप नोट डाउन करते जाएं या ध्यान से सुनते जाएं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? अब इसमें ऑप्शन है टेकचंद, मानिकचंद, राय दुर्लभ, सिताब राय। तो इसके पहले कुछ फैक्ट और भी हम देख लेते हैं जो क्रमशः वीडियो में चर्चा करते चलेंगे। जैसे 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1757 में तो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये डेट याद रखिए। 1764 में कौन सा हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। 1765 जो था ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज जीत जाते हैं और वो जो है दो संधियां करते हैं जिसमें आपका एक 12 अगस्त को होती है, एक 16 अगस्त को होती है। अब इसमें जो है जो संधि होती है, इसमें क्या होता है कि एक तरफ होते हैं आपका मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय होते हैं जो हार गए होते हैं, और दूसरे तरफ होते हैं बंगाल का नवाब छोटा सा बालक नजमुद्दौला होता है। ठीक, कौन होता है? नजमुद्दौला। दूसरे तरफ अंग्रेज जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व तो किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। लेकिन अगर जब संधि की बात आती है, जो इन दोनों के बीच में जो संधि होती है, उस समय कौन आ जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव, जिसको गीदड़ कहा जाता है। ठीक, ये गीदड़, यही जो है भारत में अंग्रेजों की नींव रखने का मेन काम किया था। इसको स्वर्ग से उतरा सेना नायक भी बोलते हैं सब। तो ये चीज आप यहां तक समझ गए। अब क्वेश्चन है, ये नायब दीवान नियुक्त करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसके पहले तो शासन था आपका यहाँ पे मुगल सम्राट शाह आलम का था या बंगाल के नवाब का था। ठीक, लेकिन जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। तो उसके तहत इन्होंने जो संधि की, तो उसमें आपका जो है, जैसे आप देख लिए, जितने जो शक्ति व्यवस्था है, ये आपका जो है राय सिताब, इसका सिताब राय हो जाएगा। इसका सही जवाब आपका सिताब राय। तो जो शक्ति व्यवस्था है ये इसको दे देते हैं। ठीक, दूसरा जो है फौजदारी वाला है, ये भी सिताब राय को दे देते हैं, फौजदारी वाला। और तीसरा जो है आपका प्रशासनिक जो मामले हैं वो इनको दे देते हैं। लेकिन जो दीवानी मामले हैं, दीवानी यानी जो पैसे वाला जो चीज था, ये अंग्रेज अपने पास रख लेते हैं। अब बकिया जितना प्रशासन या उससे रिलेटेड था, ये सब अपने पास नहीं रख करके इधर ये अपना नायब जो है दीवान नियुक्त करके इसको ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रकार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन घ हो जाएगा। क्या? सिताब राय हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। आई होप यहाँ पे ये जितने तथ्य हैं इसको ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? अब ये ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, बृजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल। तो जैसा कि आप लोग इसका आंसर जानते भी होंगे, यहाँ पे इनको जो है कौन जो है निमंत्रित किया था? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। अब कब ये आमंत्रित किए थे ये भी देख लीजिए। देखिए, एक 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। कौन करते हैं? अंबिका चरण जो है मजूमदार करते हैं। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो पहला जो ये लखनऊ अधिवेशन होता है, यहाँ से रिलेटेड कुछ तथ्य देख लीजिए। अगर पहला तथ्य देख लिया जाए तो यहीं से जो है पटना यूनिवर्सिटी बनाने का जो है प्रस्ताव पारित होता है। कौन? पटना यूनिवर्सिटी। और दूसरा चीज क्या होता है
इसी अधिवेशन में उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी दल का जो है इनका क्या होता है, विलय होता है। और कौन इसका श्रेय जाती हैं, एनी बेसेंट हैं, एनी बेसेंट याद रखिएगा। और तीसरा चीज क्या होता है, यहाँ पे जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो है यहाँ पे पैचअप होता है, यानी मिलते हैं लोग। तो कौन, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इनका होता है। और इसमें श्रेय किसको जाता है, तो ये श्रेय जाता है एक तिलक को जाता है और दूसरा जो है जिन्ना को जाता है, याद रखिएगा, तिलक और जिन्ना। ठीक, तो यानी उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी में किसका है, एनी बेसेंट का सहयोग है। लेकिन अगर यहीं पे बात कर लिया जाए कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो तिलक और जिन्ना का इसमें सहयोग रहता है। और देखिए इसमें और क्या तथ्य है, इसको देख लीजिए। जो चंपारण था, यहाँ पे जो चंपारण सत्याग्रह था, इसमें गांधी जी जो है जब यहाँ से मिलने के लिए, इनसे मिलने के लिए राजकुमार शुक्ल जाते हैं। और याद रखिए ये पहले ऐसे किसान थे जो कांग्रेस के मंच से राजकुमार शुक्ल जो है यहाँ पे बोलते हैं। और किसके तरफ से बोलते हैं, जो बिहार में चंपारण में जो नीलहे मजदूर थे, उनसे तीन कठिया मतलब प्रथा चलाई जा रही थी। और उनसे क्या है कि नील की खेती होती थी। और उस नील की खेती में ये होता था कि वहाँ की ज़मीन फिर जो है दोबारा जो है उपजाऊ नहीं रहती थी, यानी वहाँ की उर्वरता जो है लगभग समाप्त हो जाती थी। अब आपको ये भी पता है कि उस समय आधार क्या था, उस समय आधार यही कृषि ही था, मतलब जीने खाने के लिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पे जो है जो 25% था, ये जो बढ़ाए हुए थे, इसको भी समाप्त किया जाता है। ठीक, और फिर जो है आपका यहाँ से चंपारण मतलब इसमें राजकुमार शुक्ल जो है इनको बुलाते हैं। तो इस प्रकार ये जितने तथ्य हैं इनको आप एक बार देख लीजिए। और एक चीज़ और है, अब ये लखनऊ जो अधिवेशन है, अगर इसकी बात किया जा रहा है तो यहीं पे एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि अगर पूछ ले बिहार में कितनी बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, तो पहला आपका अधिवेशन हुआ है कब, 1912 में। ठीक, 12 में। दूसरा अधिवेशन कब हुआ है, तो 1922 में हुआ है। ठीक, और तीसरा अधिवेशन आपका हुआ है 1940 में हुआ है। यानी 3 बार अगर पूछे कितनी बार बिहार में अधिवेशन हुआ है, तो आपका 3 बार हुआ है, याद रखिएगा। जो 1912 में हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, ये बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर में। ठीक, ये बांकीपुर में हुआ था। अगर अब इसमें कौन अध्यक्षता किए थे, एन मालवोलकर अध्यक्ष थे इसके, एन मालवोलकर। 1922 में हुआ था, ये गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गया में हुआ था। और CR दास इसके अध्यक्ष कौन थे, CR दास थे, याद रखिएगा। और जो 1940 में हुआ था, ये आपका जो है रामगढ़ में हुआ था, रामगढ़ में। ठीक, ये रामगढ़ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे लंबे समय तक, आज़ादी के पहले सबसे लंबे समय तक अधिकतम अध्यक्ष कौन रहे हैं। ठीक, या फिर सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के कौन बने थे, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट हम देखते, अगला है प्रश्न संख्या 13। 1857 के महान विप्लव का प्रारंभ पटना से किसके नेतृत्व में हुआ। ठीक, ऑप्शन है पीर अली, ननकू सिंह, हैदर अली, गुलाम अली। अब इसको समझते हैं। देखिए, पटना में एक छोटी सी किताब की दुकान थी। ठीक, बुक की आपकी दुकान थी। ठीक, और जो है इस बुक की दुकान पे ईंट पत्थर चलाकर इसको जला दिया गया। इसके बाद एक 80 साल का जो बुजुर्ग था, उसके अंदर एक जोश जाग गया, यानी उसकी रोजी रोटी को अंग्रेजों ने छीन लिया। इसके बाद इसने यहाँ से अपने विप्लव को, यानी 1857 के विप्लव को यहाँ से प्रारंभ किया। और उस महान शेर का नाम था पीर अली था। और इसकी महान गाथा के रूप में, इसकी महानता के लिए 2 शब्द जो है वीर कुंवर सिंह कहते हैं कि 80 वर्ष का शेर जागा था, वीर पुरुष मर्दाना था। यानी यह जो बहादुर था, ये 80 वर्ष का था और यहाँ से प्रारंभ कर दिया था पटना से 1857 का नेतृत्व। दोस्तों, अगर नए हैं वीडियो पे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए नेक्स्ट है
निम्न में किसके द्वारा सन 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका जो है प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन है आपका सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, या दोनों हैं, या फिर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब देखिए इसके पीछे हम इसका रीजन देखते हैं। सन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, आपको पता है, और किसने किया था? कर्जन ने किया था। कर्जन ने किया था। अब ये जो बंगाल का विभाजन हुआ था, ये 19 जुलाई को जो है आपका बिल पेश किया गया। 19 जुलाई को जो है बिल पेश किया गया। 20 जुलाई को ये पास हो गया, ठीक, 20 जुलाई को ये पास हो गया, और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन कर दिया गया, ठीक। अब इसके विरोध में लोग सड़क पे उतरकर वंदे मातरम नारे लगाने लगे, और कांग्रेस के अंदर जो है भी मतलब जो इसको विभाजन हुआ था उसको लेकर गरम दल नरम दल में मतभेद हो गया कि मतलब गरम दल की कुछ और नीति थी, नरम दल की कुछ और नीति थी। उसका आगे परिणाम देखेंगे कि गरम दल नरम दल जूतम पैजार होती है और विभाजन हो जाता है, ठीक। 1916 में आपको बताए हैं कि इन लोगों का फिर जो है मिलन होता है, ठीक। तो इस प्रकार ये घटना रहती है। तो 1905 में होता है जो विभाजन होता है, तो अब किस प्रकार होता है पहले देखिए। ये आपका बंगाल है, ठीक, बंगाल है। अब इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक जो है पूर्वी बंगाल, ठीक, जिसकी राजधानी क्या है? ढाका है। अब एक तो आपका पश्चिमी बंगाल या बंगाल जो है ये तो रहता ही है। अब इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी कोलकाता है, ठीक, इसकी राजधानी कोलकाता है। और आपको ये भी याद है कि भारत की राजधानी भी कोलकाता इस समय थी, ठीक। अब यहाँ के जो लोग थे ये लोग अल्पसंख्यक हो गए, ठीक, ये लोग जो है अल्पसंख्यक हो गए, मतलब इनकी संख्या कम हो गई। इससे क्या हुआ कि पहली बार यहाँ पे अब इस मतलब ये लोग अपने अलग जो है जो बिहार के अलग की मांग करने लगे, ठीक। और इस अलग बिहार की मांग करने में आपके सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, इन दोनों का, यानी ऑप्शन गो इसका सही हो जाएगा, ये सही कर लीजिए। अब इन्होंने जो है पहली बार जो है ये मांग जो है मतलब यहाँ पे उठाए थे, पृथक बिहार के समर्थन में पुस्तिका प्रस्तुत किए थे। अब इसके बाद विभाजन कब होता है बिहार का? प्रथम बार अगर अलग बताया जाए तो 1912 में आप देखेंगे तो बिहार और उड़ीसा के रूप में अलग होता है। यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। यहाँ 1912 में आप देखेंगे, हालांकि 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था उसमें अलग किया गया, लेकिन प्रभावी 1912 से हुआ। और इसमें क्या हुआ कि बिहार प्लस जो है उड़ीसा बना, ठीक। कब? 1912 में, याद रखिए। अब इसके बाद पुनः जो है 1936 में आप देखेंगे तो बिहार उड़ीसा जो है ये अलग हो गए, यानी बिहार और उड़ीसा ये अलग हो गए, ठीक, अलग हो गए। पुनः आप देखेंगे तो 15 नवंबर 2000 को जो है आपका पुनः बिहार और झारखंड अलग हो गए। कौन? बिहार प्लस झारखंड जो है ये अलग हो गए। इस प्रकार ये बिहार का जो है आप ये क्रम देखिएगा, इनसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग हो जाएगा, यानी सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला दिया हुआ है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? अब यहाँ पे है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? राल्फ फिच, बिशप हीपर, पीटर मुंडी, जॉन मार्शल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? कौन आया था? तो राल्फ फिच आया था, ठीक, याद रखिए। राल्फ फिच आया था। कब आया था? 1587 में आया था। 1587 में आया था, बिहार आया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है होम रूल लीग का, सुने होंगे। अब यहाँ पे दिया है बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मीर हुसैन है, चंद्रवंशी सहाय है, एनी बेसेंट है, मजहरुल हक हैं, ठीक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, मजहरुल हक हैं इसका सही जवाब। अब यहाँ पे कुछ तथ्य को हम देखते हैं, ठीक। अब देखिए होम रूल की जब बात आई है यहाँ पे, तो याद रखिए
एक तो होम रूल आपका एनी बेसेंट ने चलाया था। किसने? एनी बेसेंट ने चलाया था। और एक होम रूल आपका किसने चलाया था? तो तिलक ने चलाया था। किसने? तिलक ने। अब जो एनी बेसेंट थी, इनका होम रूल लीग ये जो है सितंबर कितना 1916 में शुरू हुआ था। ठीक। और ये कहाँ पे इनका मुख्यालय था? मद्रास के अडयार में। और जो है चूंकि इन्होंने इतना सक्रिय भूमिका निभाई और 1916 में भी इन्होंने जो कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ था उसमें, इसी को देखते हुए ये 1917 में कांग्रेस की क्या हुई थी? अध्यक्ष भी, पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। आपको पता है ये पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। और अगर महिला अध्यक्ष की बात किया जाए तो एक 1917 में, 1925 में कौन बनी थी? आप जो है बताइए। 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी। फिर 1933 में अगर देखा जाए तो आप नलिनी सेन गुप्ता बनी थी, जो कि किसकी पत्नी थी? यतीन्द्र मोहन सेन की पत्नी थी। ठीक। तो आई होप ये समझ में आ गया। तो ये आपका एनी बेसेंट का होम रूल की बात थी। ठीक। देखिए, हमें जितने फैक्ट हैं उनको दिमाग में रखने की जरूरत है। ठीक। जितने भी तथ्य बनेंगे छोटे से वीडियो में सारा कवर करते हुए चलेंगे। अगर तिलक के होम रूल की बात किया जाए तो ये जो इनका मुख्यालय कहाँ था? पुणे था। ठीक, पुणे था। और जो है इन्होंने कब स्थापना किया था? अप्रैल में। ठीक, अप्रैल जो है 1916 में। ठीक, याद रखिएगा। अगर होम रूल की पहल की बात किया जाए तो एनी बेसेंट ने सबसे पहले शुरू किया था पहल, लेकिन अगर स्थापना की बात किया जाए तो सबसे पहले तिलक ने जो है अपने होम रूल की स्थापना किया था अप्रैल में। यहाँ देखिए अप्रैल 16 है और इन्होंने एनी बेसेंट ने सितंबर में किया था, बाद में किया था। ठीक, तो ये सब छोटे छोटे तथ्य हैं जो आपके क्वेश्चन में बनते ही बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और जान लीजिए, जो होम रूल लीग था एनी बेसेंट और तिलक ने ये जो है स्वशासन की मांग को लेकर किया था कि स्वशासन, लेकिन ये जो मजहरूल हक हैं इन्होंने संवैधानिक तरीके से प्राप्ति की बात किया था। इन्होंने संवैधानिक तरीके से प्राप्ति की बात किया था। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा इतने सारे फैक्ट। देखिए हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। वीडियो पे नए हैं तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला 17वां क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? अब आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसका बताइए कि प्रथम बार जो है निर्वाचित जो है लोकप्रिय सरकार कब बनी थी। अब इसका जो है आप ऑप्शन बताइए। ऑप्शन है आपका 1930, 1939, 1937, यहाँ पे 1947। ठीक, अब इसमें से बताइए कौन सा होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1937 में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1937 में इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, अगर पूरे भारत में बात किया जाए, पूरे भारत में 1937 में चुनाव होता है। ठीक, और 11 प्रांतों में चुनाव होता है। 11 प्रांत में जो है चुनाव होता है, आपको ये भी पता है। ठीक, अब इसमें जो है जिसमें जो है कितनी सीटों के लिए होता है तो 1500 जो है 85 सीटों पे जो है चुनाव होता है। ठीक, अब इसमें जो है 1585 सीट में 711 सीट जो है कांग्रेस जीत जाती है। ठीक, अब इस जो 1585 सीट है इसमें से 152, चूंकि बिहार स्पेशल है तो 152 सीट पे बिहार में जो है इसमें जो है चुनाव आपका होता है। ठीक, इसमें 98 सीट आपका 98 सीट जो है कांग्रेस जीतती है। कौन? कांग्रेस जीत जाती है, कांग्रेस जीत जाती है। और 20 सीट जो है आपका कौन जीतता है? तो ये आपका मुस्लिम लीग जीतती है। बाकी अन्य पार्टियां आपकी जीतती हैं। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो सरकार थी, ठीक, ये सरकार कितने महीने चली थी? 28 महीने चली थी। चूंकि जो 39 में आप देखेंगे तो द्वितीय वर्ल्ड वार होता है, उसमें बिना कहे जो है सरकार भारतीयों को जो है अंग्रेज जो है उसमें प्रयास करते हैं झोंकने का, इसलिए जो है इस्तीफा दे देते हैं। 28 महीने बाद सरकार जो है गिर जाती है।
नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के संपूर्ण क्रांति के जनक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन है? ठीक, तो इसका जो है देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। ठीक, और इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब किया था? तो सविनय अवज्ञा से शुरू किया था। सविनय जो है अवज्ञा से शुरू किया था, अवज्ञा से। ठीक, 1942 में हुआ था भारत छोड़ो, इसमें इन्होंने भूमिगत हो करके 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत जो छोड़ो आंदोलन था, इसमें इन्होंने भूमिगत हो करके और बहुत सारा योगदान दिया था। ठीक, अगर बात किया जाए संपूर्ण क्रांति का नारा तो इन्होंने दिया था। ठीक, और जो है यही जो व्यक्ति हैं जो 1975 के दौरान इंदिरा गांधी जी की बहुत मजबूत सरकार थी, जो उस समय लोग कहते थे कि कभी सरकार नहीं गिर सकती है, यही जो शेर थे, बलिया से बिहार से अपना वहाँ से चले और दिल्ली तक पहुँच करके और इंदिरा गांधी जी की जो कभी न गिरने वाली सरकार थी उसको जो है तख्ता पलट कर दिए। और किसकी सरकार बनी थी? जनता पार्टी की सरकार उस समय बनी थी, आपको याद भी होगा। ठीक, पहली बार जो है कांग्रेस का कमर तोड़ने वाले यही व्यक्ति थे, बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही अद्भुत क्षमता के व्यक्ति, जो जा करके एक मजबूत सरकार की नींव इन्होंने हिला दिया था और उसको बेदखल करके दूसरी सरकार बनाई थी। और इसी के दौरान जो है ये जो नारा जो दिया गया था, कब? 1975 और 77 के दौरान, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया था? अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल, भूपेंद्र नाथ दत्त, सचिन नाथ सान्याल या फिर बजरंग सहाय। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भूपेंद्र नाथ दत्त। देखिए, बंगाल विभाजन के टाइम जो है बिहार बंगाल में था। ठीक, जो उस टाइम बंगाल विभाजन के दौरान बिहार जो है बंगाल में था, और इन्होंने भूपेंद्र नाथ दत्त और एक नाम और आता है अरविंद घोष के जो भाई थे, वारिंद्र घोष। कौन? वारिंद्र जो है वारिंद्र कुमार घोष अगर कह लिया जाए, घोष, इन्होंने भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किया था। ठीक, जिसमें प्रमुख नाम आपका वारिंद्र कुमार घोष का आता है, याद रखिएगा। और ये जो भूपेंद्र नाथ दत्त हैं, ये किसके भाई थे? विवेकानंद के। ठीक, विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र दत्त। ठीक, नेक्स्ट हम, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जो विवेकानंद की पुस्तक है वो कौन सी पुस्तक है, इसको आप जो है, या विवेकानंद जो है शिकागो सम्मेलन में कब गए थे, इसका जो है जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इस प्रकार जो है आपका ये सही हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, सती प्रथा निषेध कानून कब पारित हुआ था? सती प्रथा निषेध कानून कब पारित हुआ था? 1828, 1829, 1831 या फिर 1836। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 दिसंबर जो है 1829 को जो है आपका कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा जो है इसको प्रतिषेध किया गया। और इसका रीजन क्या था? कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी वो जो है सती हो गई थी। ठीक, और उसके विरोध में उससे इनको इतना हर्ट हुआ कि उन्होंने ठान लिया 1 साल तक जो है वहाँ से, बताते हैं लोग ऐसे, मतलब अब रियलिटी जो भी है कि 1 साल तक वहाँ पे जहाँ उनकी लाश जली थी वहाँ से हटे नहीं थे, और फिर उन्होंने ठान लिया था कि इसको हम ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। ठीक, अंत में उन्होंने इसको ख़त्म भी किया, और जो कि बहुत ही सराहनीय कदम था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।